इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फोर्थ जो शुरू होने जा रही है उसका ये पहला टूर है इंडिया का और बड़ा शॉकिंग किस्म का स्क्वाड है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे इसके अंदर आपको काफी सारे नेम मिसिंग मिलेंगे और सबसे बड़ा चेंज जो कप्तान है वो एक न्यू लड़के को लेकर आ गया। ये बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी है इसको आगे जाके बात करेंगे, लेकिन इंडिया का स्क्वाड क्या है। शुभमन गिल होंगे कप्तान इंडिया के टेस्ट के। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन बल्लेबाज, करुण नायर की वापसी हुई इतने सालों के बाद इंडिया के टेस्ट स्क्वाड के अंदर। इसने डोमेस्टिक में बेइंतहा परफॉर्म किया तब जाकर आया। अभिमन्यु ईसावरन, विकेट कीपर के अंदर ऋषभ पंत और ध्रुव जोरेल। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर्स के अंदर रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर 4 ऑलराउंडर। बॉलर्स के अंदर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। ये इंडिया का स्क्वाड है इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इनकी टेस्ट सीरीज है, जो कि बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है। इसमें कौन कौन से नाम मिसिंग है मैं आपको बताता हूँ। रोहित शर्मा रिटायर हो गए, वो बाहर हो गए। विराट कोहली रिटायर हो गए, वो बाहर हो गए। सरफराज खान बाहर हो गए, मोहम्मद शामी बाहर हो गए। ये सारे के सारे इसके अंदर चेंजेस आपको नजर आ रहे होंगे। इसी के साथ साथ अक्षर पटेल को भी टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। मोहम्मद रविचंद्रन अश्विन ये भी रिटायर हो चुके हैं, ये भी टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो इंडिया की एक तरह से काफी चेंज आपको टेस्ट साइड नजर आ रही है, जिसके अंदर अगर नए लड़कों की बात करें, जायसवाल एक तरह से न्यू है, साई सुदर्शन नया लड़का है, अभिमन्यु ईसावरन ये नया लड़का है, ध्रुव जोरेल नया लड़का है, नीतीश कुमार रेड्डी नया लड़का है। काफी सारे नए लड़के आपको नजर आएंगे। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज इन्होंने की है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अरसा पहले इनको ये काम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बड़े अरसे बाद किया। वो है अर्शदीप सिंह को टेस्ट के अंदर लेकर आना। जी हाँ, फाइनली इंडिया अर्शदीप सिंह को टेस्ट के स्क्वाड में लेकर आ गए, जो कि एक अच्छा फास्ट बॉलर है, स्विंग करना जानता है। ये और ग्रूम करेगा। तो अर्शदीप सिंह की वापसी हुई। अब सबसे शॉकिंग जो है ना वो है कप्तानी। आपको पता ही है कि रोहित शर्मा कप्तान थे, बुमराह वाइस कप्तान थे। लेकिन हुआ क्या कि रोहित रिटायर हो गए, बुमराह को कप्तानी नहीं मिली। इवन कि वो वाइस कप्तान भी नहीं रहे। अब शुभमन गिल को कप्तान बना दी। चले अच्छा फैसला, आप यंगस्टर को लेके चल रहे हैं। अगले आपने 6-7 साल के लिए प्लानिंग की है गिल को कप्तानी। देखिए उसने आईपीएल में भी प्रूव किया है कि एक वो अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। आईपीएल के अंदर भी उसमें दम नजर आ रहा है, तो ये गुड साइन है। लेकिन क्या ये फैसला सही साबित हो सकता है? इस पे टाइम लगेगा। आपको गिल को एटलीस्ट 1-2 साल देने पड़ेंगे। बट वाइस कप्तानी से भी हटा दिया बुमराह को। जो खबर सुनने में सामने आई है वो ये आई है कि बुमराह जो है ना वो इंजर्ड बड़ा रहते हो, बुमराह सारे मैचेस भी नहीं खेल सकते, इसलिए बुमराह को कप्तानी की जो रेस थी ना उससे बाहर किया गया। दूसरा मोहम्मद शामी। क्या मोहम्मद शामी का करियर एंड हो चुका हुआ है? लग तो ऐसे रहा है। सिलेक्टर्स को लगता है कि वो प्रॉपर फिट नहीं है इस फॉर्मेट के लिए, इसलिए वो भी बाहर हो चुके हुए हैं। इसी के साथ साथ इसी स्क्वाड के अंदर एक नाम जो मैं बड़ा देखना चाहूंगा इस लड़के को है साई सुदर्शन। आईपीएल के अंदर इसने मैसिव परफॉर्मेंस करके दिखाई है, आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। देखना ये है कि ये अब इस टूर्नामेंट के अंदर, इस टेस्ट सीरीज के अंदर कैसी परफॉर्मेंस करता है। लड़के में दम है, स्पार्क तो है, स्पिरिट भी नजर आ रहा है। अब इस स्क्वाड को अगर देखा जाए तो इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बनती है? मेरी नजर के अंदर भारत की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है ना, इस स्क्वाड को मद्देनजर रखते हुए वो ये बनती है जिसके अंदर जायसवाल ओपनिंग करे, इसी के साथ साथ साई सुदर्शन दूसरे ओपनर हो, 1 डाउन के ऊपर आपका शुभमन गिल, नंबर 4 के ऊपर केएल राहुल, नंबर 5 पे ऋषभ पंत विकेट कीपर, नंबर 6 के ऊपर आपका ध्रुव जोरेल, नंबर 7 के ऊपर आपका नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 8 के ऊपर आपका शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 के ऊपर कुलदीप यादव, नंबर 10 के ऊपर आपका बुमराह, नंबर 11 के ऊपर आपका सिराज या अर्शदीप सिंह या प्रसिद्ध कृष्णा। इन तीनों में से किसी एक को। इसके अंदर आपके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन कितने हो गए? बुमराह, एक सिराज, शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी। आप शायद कुलदीप को भी ना खिलाएं, उसकी जगह भी एक फास्ट बॉलर को आप रख सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन है फास्ट बॉलर ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो ये ही इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 मुझे नजर आ रही है। लेकिन मेजर मिसिंग कोहली, रोहित मेजर मिसिंग, ये इंडिया को बहुत बहुत ज्यादा फील होने वाला है।
रोहित और कोहली की कमी इंडिया को बहुत फील होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बेइंतहा फील होगी।